दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन के उस समय की बात बताने वाला हूँ जिस समय उनका बहुत बुरा समय चल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि ये उनके स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड की बात है, ये उस समय की बात है जब वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमा चुके थे। लेकिन कहा जाता है ना कि धन दौलत पर हमें कभी घमंड या तकब्बुर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जैसे आता है वैसे ही वापस भी चला जाता है। और ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन जी के साथ भी हुआ, जो कि उनके अंदर किसी किस्म का कोई घमंड या वैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने उस प्रॉब्लम का डट कर मुकाबला भी किया, जिसकी वजह से वो वापस अपने मुकाम पर आकर खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन जी ने एक इवेंट के दौरान खुद अपनी इस कहानी को लोगों को बताया है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मेरे जीवन में एक बार ऐसा समय भी आ गया था जब मेरा बैंक करप्ट हो गया, मेरी कंपनी का दिवालिया निकल गया, मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तित्व बैंक बैलेंस जीरो हो गया, कमाई के सब जरिए बंद हो गए, कहीं से कोई नया काम नहीं मिल रहा था और ऊपर से सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे पड़ गए। मैं हर तरफ से निराश हो गया। तभी उस समय ये बात धीरू भाई अंबानी को पता चली, तो वो बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल अंबानी से कहा कि इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो। फिर अनिल ने मुझे आकर सारी बात बताया। वो मुझे जितना पैसा देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी इस दरिया दिली पर मैं भावुक हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी इस उदारता को स्वीकार नहीं करूं। फिर मेरे इम्तिहान के दिन खत्म हुए और मुझ पर ईश्वर की फिर से कृपा हुई और संकट के दिन खत्म हुए और फिर से मुझे नया काम मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे मैंने अपने सारे कर्जे उधार चुका दिए। एक शाम धीरू भाई अंबानी के निवास स्थान पर एक इवेंट था और उस इवेंट में मुझे भी आमंत्रित किया गया। और उस इवेंट में धीरू भाई अंबानी एक लॉन में बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए थे, जो दिखने में बड़े फाइनेंशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गज लोग थे, और वो उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो वो मुझे ऊपर अपने पास बुलाए और मुझसे कहा कि यहाँ मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और उनसे कहा, उधर मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे वहीं बिठा लिया। फिर वो अपनी महफिल में सभी को बताते हुए उनसे कहा कि ये लड़का गिर गया था, लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया। मैं इसकी इज्जत करता हूँ। और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धन राशि से हजारों गुना बढ़कर थे जो वो मुझे देने वाले थे। इस बात से मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया और मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई। फिर से जंग लड़ने की ताकत आ गई। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी जो अमिताभ बच्चन जी ने सभी को बताया था। और आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी आपकी लाइफ में बुरा समय आए तो आप घबराइए मत, सब्र से काम लीजिए और डट कर उसका मुकाबला कीजिए। यकीन मानिए, आपका समय बदलेगा और आपका बुरा समय अच्छे समय में बदल जाएगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।